बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में जिस एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे वो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन को आमतौर पे सिप्रो भी कहा जाता है। ये एक बहुत ताकतवर और वसी पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक है जो मुख्तलिफ़ किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत और सलामती अता फरमाए और हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। मेरा नाम अब्दुल रशीद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मरहबा फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन की मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है। नंबर 2, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमारे जिस्म में किस तरह से काम कर रहा है। नंबर 3, सिप्रोफ्लॉक्सासिन किन किन बीमारियों में इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 4, सिप्रोफ्लॉक्सासिन किस किस फॉर्म में दस्तयाब है। नंबर 5, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। और नंबर 6, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के डोजेज क्या है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का नाम लेके सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक बहुत ताकतवर और वसी पैमाने पर इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक है जो मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल होती है। इसका ताल्लुक फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप से है। जदीद मेडिसिन की दुनिया में इसका एक बहुत अहम किरदार है। 1980 में यह फार्मूला जेनेरिक इसको डिवेलप किया गया और इसके बाद सिप्रो ने मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ लड़ाई में अहम किरदार अदा किया। सिप्रोफ्लॉक्सासिन मेडिकल प्रोफेशनल के हाथ में एक ऐसा टूल था जो ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ लड़ने की सकत रखती थी। इसलिए सिप्रो मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल होने लगा। दूसरे पॉइंट में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमारे जिस्म में किस तरह से काम कर रहा है, यानी इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर काम करता है। बैक्टीरियाज के डीएनए और कुछ और एंजाइम्स जो ज़रूरी होते हैं बैक्टीरियाज की तादाद बढ़ाने के लिए और उनको उनकी काम मतलब उनके जो फंक्शन है उनको परफॉर्म करने के लिए उनके ऊपर सिप्रोफ्लॉक्सासिन काम करता है। सिप्रो बैक्टीरियाज के डीएनए में बदलाव लेके आता है। ये बैक्टीरियाज के डीएनए के अंदर मुदाखलत करता है और इससे बैक्टीरियाज की डीएनए की सेल टूट जाती है। सिप्रो की मुदाखलत की बदौलत बैक्टीरियाज डीएनए की सील टूट जाती है और बैक्टीरिया जिस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके सारे काम ख़राब हो जाते हैं, यानी वो काम नहीं कर पाता। इस वजह से बैक्टीरियाज की मौत हो जाती है, यानी बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि सिप्रो सिर्फ बैक्टीरियाज के डीएनए पे काम करता है, इससे इंसान के डीएनए पे कोई असर नहीं आता। इस वजह से ये एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है और बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन किन किन बीमारियों में इस्तेमाल हो रही हैं। पहले नंबर पे हम डिस्कस करेंगे यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। पेशाब यानी यूरिन, इसमें यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। यूरिन में जलन, यूरिन का कलर चेंज होना, यूरिन से बहुत ज़्यादा बदबू का आना और पेट के निचले एब्डोमिनल पेट के नीचे दर्द हो जाना, ये सारे इंडिकेशन हैं यूटीआई के। इसमें हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन ये सारे इंडिकेशन मेरे दूसरी वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ इन्फेक्शन के सेक्शन में, अगर आप वो देखेंगे उसमें यूटीआई और ये सारे इंडिकेशन मैंने डिटेल से बयान किए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम बयान करेंगे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी सांस लेने में तकलीफ़। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आता है ब्रोंकाइटिस और नमूनिया और इस तरह के इन्फेक्शन जहाँ पे दूसरे एंटीबायोटिक यूज़ ना हो रहे हों वहाँ पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन को इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। इसकी इंडिकेशन में जैसे स्किन में रेशेस, स्किन का कलर चेंज होना, स्किन पे कट लग जाना और स्किन में दाने निकले, छोटे छोटे दाने निकलते हैं या बड़े दाने निकलते हैं, तो ये स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कहलाते हैं।
इसमें हम सिप्रोफ्लॉक्सिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे जीआई यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इसकी इंडिकेशन में पेट में दर्द, उल्टी या मतली, बुखार, भूख का न लगना, स्टूल में खून आना, बेचैनी वगैरह वगैरह, इस तरह इंडिकेशन में हम सिप्रोफ्लॉक्सिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे हम डिस्कस करेंगे बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन। कुछ केसेस में बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन यानी हड्डियों में और जोड़ों में इन्फेक्शन के लिए भी सिप्रोफ्लॉक्सिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हड्डियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, जोड़ों में सूजन हो, इन केस में भी सिप्रोफ्लॉक्सिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंडिकेशन जैसे इन्फेक्शियस डायरिया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एंथ्रेक्स एक्सपोजर और प्रोफाइलेक्सिस इन हाई रिस्क इन्फेक्शन के लिए भी सिप्रोफ्लॉक्सिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, अगर ये सारे इंडिकेशन को मैं डिटेल से बयान करूं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और जो मेन इंडिकेशन थे वो मैंने बयान कर दिए। ये इंडिकेशन आपके काम के नहीं है। अगर किसी के काम के हैं तो वो मज़ीद सर्च कर सकते हैं या हमें कमेंट्स करें, हम उनको भी इनकी इन्फॉर्मेशन भिजवा देंगे। जी, तो ये हैं वो सब बीमारियां जिसमें हम लोग सिप्रोफ्लॉक्सिसिन का इस्तेमाल करते हैं और इन बीमारियों से बचने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सिसिन बेहतरीन एंटीबायोटिक साबित हो चुका है। चौथे पॉइंट में हम ये बताएंगे कि सिप्रोफ्लॉक्सिसिन किन किन फॉर्म में दस्तयाब है। सिप्रोफ्लॉक्सिसिन टैबलेट फॉर्म में 250 mg में एंड 500 mg टैबलेट्स में दस्तयाब है। सस्पेंशन फॉर्म में 125 mg एंड 250 mg में सस्पेंशन अवेलेबल हैं और इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सिसिन के इंजेक्शन भी अवेलेबल हैं। अब हम बात करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सिसिन के डोज के हवाले से। हर एंटीबायोटिक की तरह सिप्रोफ्लॉक्सिसिन भी डिपेंड करता है कुछ चीज़ों के ऊपर, जैसे मरीज़ की एज क्या है, इन्फेक्शन की कंडीशन कैसी है और इसके अलावा मरीज़ की वेट सेहत के हिसाब से सिप्रोफ्लॉक्सिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। बड़ों के लिए 250 mg से लेके 500 mg के टैबलेट दिन में 2 दफ़ा, यानी एक 500 mg के टैबलेट सुबह, एक शाम में। मुख्तलिफ इन्फेक्शन में इनकी डेज़ मुख्तलिफ होती हैं। वैसे 5 दिन से लेके 14 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी आप अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। बच्चों में सस्पेंशन फॉर्म का इस्तेमाल 20 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि अगर 12 kg का बच्चा है तो 12 को मल्टीप्लाई करो अब 20 से, तो ये बन गया 240 ग्राम। तो जो सिप्रोफ्लॉक्सिसिन का सस्पेंशन आ रहा है वो 250 mg वाला सुबह शाम एक एक चम्मच आप उस बच्चे को पिला सकते हैं। यहाँ एक चीज़ को याद रखिएगा कि सिप्रोफ्लॉक्सिसिन 750 ग्राम से ऊपर ना दें। इसकी ऐसी है कि 250 मिलीग्राम का एक चम्मच, 2 से 3 चम्मच, अब 3 चम्मच हो गए 750 मिलीग्राम। इससे आप डोज को ज़्यादा ना ही दे सकते, ज़्यादा ना दें बच्चों को। अब हम बात करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सिसिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इससे कुछ लोगों को मतली या उल्टियाँ हो सकती हैं। दूसरे पॉइंट पे इससे डायरिया भी हो सकता है। अब एक बात तो यह है कि सिप्रोफ्लॉक्सिसिन खुद डायरिया को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है, लेकिन इसमें यह है कि कुछ दूसरे इंडिकेशन में अगर कुछ पेशेंट सिप्रोफ्लॉक्सिसिन ले रहे हैं डायरिया के लिए नहीं, कुछ और इंडिकेशन में, तो उनको डायरिया हो सकता है इससे। तीसरे नंबर पे कुछ पेट में दर्द भी हो सकता है और ये भी ऐसा ही है अगर दूसरे इंडिकेशन में ले रहे हैं। नहीं तो सिप्रोफ्लॉक्सिसिन तो पेट के दर्द के लिए खुद यूज़ होता है, अगर दूसरे इंडिकेशन में ले रहे हैं तो उसको पेट का दर्द हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को सर दर्द, सुस्ती और जिल्द पे ख़ारिश वगैरह ये चीज़ें सिप्रोफ्लॉक्सिसिन से हो सकती हैं। जी, तो नाजरीन ये है हमारी आज की वीडियो। सिप्रोफ्लॉक्सिसिन की डिटेल हमने डिस्कस की यहाँ पे। तकरीबन वो इंडिकेशन डिस्कस करने की कोशिश की मैंने जो एक आम आदमी को जानने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आपको कुछ और मालूमात चाहिए हो तो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको वो मालूमात फराहम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं लेके आता हूँ ऐसी वीडियो जिसमें मेडिसिन के हवाले से कंप्लीट मालूमात हो। तो चलिए जी, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ, नए मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।